साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल राम कथा का छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है दंडक वन में 10 वर्ष। छात्रों, आइए इस चैप्टर की कहानी को समझते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन के बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका कारण एक और था। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में बाधा डालकर। कैसे कष्ट देते थे? अनुष्ठानों में वो बाधा डाल करके उनको कष्ट दिया करते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थीं कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। छात्रों, इस प्रकार से सीता सोचती थी कि जो राम का कोई अहित नहीं किए हैं, ऐसे राक्षसों को राम ना मारें। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। वो इस प्रकार से सीता जी को समझाते हैं। आइए आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष तक रहे। दंडकारण्य जो वन है, वहां पर राम, लक्ष्मण, सीता 10 वर्ष तक रहते हैं। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहां रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। अगस्त्य जो थे, वो विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष
समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गईं। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। छात्रों, आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। जो कुसा होता है, घास होती है, उसका और पत्तों को मिलाकर उन्होंने क्या किया, छप्पर बनाया। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। जब भी कोई राक्षस ऋषियों के आश्रम पर आक्रमण करते, राम उन्हें मार डालते। उन्होंने सीता को पकड़ने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। छात्रों, लगातार राम और लक्ष्मण ने लगभग जो वहां पर वन में राक्षस रहते थे उनको समाप्त कर दिया। जो भी तपस्वी थे अब शांतिपूर्वक अपनी तपस्या करते थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। छात्रों, इस प्रकार से सुपर्णखा क्या करती है, वो जब देखती है कि मैं बूढ़ी हूं और राम से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। सुपर्णखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तुम मेरी, आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। वो राम से विवाह करने की प्रार्थना कर रही है। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। इस प्रकार से सुपर्णखा राम से बोलती है कि मुझसे तुम विवाह कर लो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। सुपर्णखा उनके बीच भागती रही। आगे देखिए क्या होता है फिर। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसकी नाक कान काट लिए। खून से लथपथ सुपर्णखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। छात्रों, इस प्रकार से जब वो सीता के ऊपर दौड़ती है, सीता को मारने दौड़ती है, लक्ष्मण क्या करते हैं, उसका नाक और कान काट देते हैं और वो भागते हुए अपने भाइयों के पास जाती है, खरदूषण के पास जाती। अब देखिए क्या होता है कहानी में आगे। सुपर्णखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने तत्काल
14 राक्षस भेजे। सुपर्णखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ उन्होंने क्या किया, सीता को वहां से हटा दिया, एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। वो जानते थे कि राक्षस आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने सीता को एक सुरक्षित स्थान पर लक्ष्मण के साथ भेज देते हैं। राक्षस राम के सामने नहीं टिके, देखते ही देखते सबको ढेर कर दिया। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। यह सारी चीजें, यह सारा युद्ध सुपर्णखा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखती रही। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। छात्रों, इस प्रकार से जब देखती है, वो राम के पराक्रम को देखती है तो और क्रोधित होती है और उनके ऊपर मोहित भी होती है। उनको और पाने की उसकी लालसा बढ़ जाती है। और जाकर के वो अपने भाइयों के पास देखिए क्या बताती है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। और इस बार क्या होता है कि खरदूषण अपनी पूरी सेना लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। छात्रों, इस प्रकार से देखते हैं कि खरदूषण और राम के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राम की विजय होती है और जो कुछ उसके पीछे लगने वाले राक्षस थे, जो डरे हुए राक्षस थे, वो वहां से क्या होते हैं, बच करके भाग जाते हैं, अपना प्राण बचा करके वहां से भागते हैं। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को पूरा विवरण, अब देखिए वो भागते हुए अकंपन जाता है कहां, राक्षस राज रावण के पास, और पूरी कहानी वहां जाके बताता है। फिर क्या होता है कहानी में, आइए आगे देखते हैं। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है। वो बताता है रावण से कि राम बहुत ही कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, बहुत ही उसके पास शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उसके प्राण ही निकल जाएंगे। वो जाकर के इस प्रकार से रावण से बताता है। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह क्या करता है, महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण करने के लिए मना किया। कहा, उसने सीता का हरण करने से मना किया और समझाया। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में सुपर्णखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने सुपर्णखा को सुना। रावण को इन सब की जानकारी थी, फिर भी वो अपनी बहन से सारी कहानी सुनता है। वह रावण को धिक्कारती रही, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए सुपर्णखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गत, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। इस प्रकार से वह रावण से कहती है। सुपर्णखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया। छात्रों, इस प्रकार से सुपर्णखा अपने भाई रावण को भड़काती है। आगे देखिए फिर कहानी में क्या होता है। अति सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। वो कहती है जो सीता इतनी सुंदर है, उसे तो लंका के महल में होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। वो कहती है, वहां पर भी अपने भाई से झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैं तो सीता को पकड़ करके आपके लिए लाना चाहती थी, लंका लाना चाहती थी,
लेकिन जब मैं उस राम लक्ष्मण से बताया कि मैं राक्षस राज रावण की बहन हूं, तो उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट लिया। इस प्रकार से वो रावण से बताती है। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच नहीं चाहता था कि रावण सीता का हरण करे, वो उससे समझाना चाहता था, लेकिन इस बार रावण नहीं माना। उसने डांटा कि मेरी मदद तुम्हें करनी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मारीच जानता था, और मारीच यह भी जानता था कि अगर वो राम के सामने दोबारा जाएगा तो मारा जाएगा। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से रावण उसको धमकाता है कि अगर तुम वहां नहीं गए, अगर वहां जाते हो तो शायद राम मार देंगे, अगर तुम यहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार से वो रावण मारीच को धमकाता है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वियों का भेष धारण कर लिया था। छात्रों, इस प्रकार से रावण राम, लक्ष्मण और सीता के साथ छल करने का कोशिश करता है। वो मारीच को क्या करता है, हिरण बना देता है, एक सोने का हिरण, और स्वयं तपस्वी के भेष में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। इस प्रकार से जब सीता उस सोने के हिरण को पकड़ के लाने के लिए राम से कहती हैं, तो राम को उस हिरण को देखकर संदेह होता है, और वो जानते हैं कि ये वास्तव में हिरण नहीं है। और लक्ष्मण भी अपने भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। लेकिन सीता लगातार जो आग्रह कर रही थी, मांग रही थी, इसके कारण उन लोगों की एक भी न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। वो सोचते हैं कि इतने दिन से मेरे साथ वन में रह रही हैं, कुछ भी नहीं मांगती हैं, आज इन्होंने एक हिरण मांगा है तो चलो मैं पकड़ के लाता हूं, इनको दे देता हूं। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से राम सोचते हैं कि ये इच्छा सीता की जरूर पूरी होनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। जब कुटी से वो निकलने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और क्या कहते हैं कि सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि आपको सीता की रक्षा करना है। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। जब तक मैं लौट करके कुटी में वापस ना आ जाऊं, तुम तब तक सीता को अकेला नहीं छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। छात्रों, दंडक वन में 10 वर्ष इस चैप्टर की कहानी आपने सुन लिया है, समझ लिया है कि क्या इस चैप्टर में कहा गया है। अब इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें लिख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, राम, लक्ष्मण व सीता चित्रकूट से कहां गए? आपको ये बताना है कि राम लक्ष्मण जब चित्रकूट से निकल करके जाते हैं तो वो कहां जाते हैं, किस वन में जाते हैं? उत्तर लिखिए, दंडक वन में या दंडकारण्य, जो दंडक वन था वहां पर वो चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दंडकारण्य के मुनियों ने राम से क्या आग्रह किया? जब दंडकारण्य पहुंचते हैं राम, तो वहां के जो ऋषि मुनि थे वे क्या आग्रह करते हैं राम से? राम से वो आग्रह करते हैं राक्षसों को मारने का। तो उत्तर आप लिख लीजिए, राक्षसों को मारने का। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सबसे पहले
विंध्याचल पर्वत किसने पार किया? कौन वो ऋषि थे जो विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत में जाते हैं? वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा रावण की बहन थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, खरदूषण कौन थे? उत्तर लिखिए। खरदूषण राक्षस थे जो शूर्पणखा के सौतेले भाई थे। ये शूर्पणखा के सौतेले भाई भी थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? उनका नाक कान किसने काट दिया था? लक्ष्मण ने काटा था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रावण मारीच के पास क्यों गया? किस लिए, किस कारण से वो मारीच के पास जाता है? उत्तर लिखिए। सीता हरण के लिए सहायता मांगने। वो सीता का हरण करने के लिए मारीच से सहायता मांगने के लिए उसके पास जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सीता हरण के लिए मारीच ने क्या रूप बनाया? सीता का जब हरण करने रावण जाता है तो मारीच किस रूप को धारण करके वहां पर जाता है? वो सोने का हिरण बन जाता है। जहां पर वो लोग रह रहे थे कुटिया के पास, उसके आसपास विचरण करने लगता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, जटायु कौन था? जटायु कौन था? ये गिद्धराज व राजा दशरथ का मित्र था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सीता हरण की सलाह रावण को किसने दी? रावण को कौन ये बताता है कि अगर आप सीता का हरण कर लेंगे तो राम अपने आप समाप्त हो जाएंगे, राम अपने आप पराजित हो जाएंगे? उत्तर लिखिए। अकंपन ने जब खर भाग करके रावण के पास जाता है और इस प्रकार से उनको रावण को बताता है। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।